नमस्कार, मैं हूं नीलू और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अमित। और जिस तरह से आज देखने को मिल रहा है, जो रुझान आ रहे हैं अब धीरे धीरे नतीजों में तब्दील होते जा रही है, जो कि बीजेपी के लिए खुशखबरी लेकर आया है। 3 राज्यों की बात की जाए, खासतौर पर हिंदी हार्टलैंड की बात की जाए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी धीरे धीरे करके आगे बढ़ती दिखाई दे रही है, जीत की ओर अग्रसर होती दिखाई दे रही है। और ऐसे में कांग्रेस के लिए और इंडी गठबंधन के लिए टेंशन की बात हो गई अमित। इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को पूरा भरोसा था कि छत्तीसगढ़ में तो हर हाल में सरकार रिपीट कर ही रहे हैं। साथ ही साथ उनको भरोसा था कि राजस्थान में भी गहलोत की सरकार बनी रहेगी। मध्य प्रदेश में भी उनको उम्मीद थी कि कमलनाथ सत्ता पर काबिज होंगे, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ भी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। मध्य प्रदेश की टैली क्या कह रही है नीलू, सबसे पहले वो देख लेते हैं। 161 सीटों पर बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है और ये करीब निर्णायक बढ़त भी कही जा सकती है, क्योंकि 12 बजे के आसपास का समय हो चुका है, 12:05। इसका मतलब यह है कि यहां से आगे बीजेपी अब सत्ता की तरफ बढ़ रही है। हालांकि अभी तक जीत हार नहीं हुई है, कैंडिडेट की उसके आने की शुरुआत नहीं हुई है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि अगर 12 बजे तक यही ट्रेंड रहा तो फिर ये जीत में तब्दील हो जाती है। और यहां पर देखने को मिल रहा है मध्य प्रदेश में भी, जहां पर बीजेपी लीड करती दिखाई दे रही है। कांग्रेस के साथ खाते में बहुत कम सीट है और अदर्स सिर्फ 3 पर ही दिखाई दे रही है, यानी फुल मैंडेट के साथ यहां पर बीजेपी देखने को मिल रही है। अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की, तो उस किले को भी हम दिखा रहे हैं, जिस किले को ध्वस्त कर बीजेपी आगे बढ़ रही है अमित। और 55 पर बीजेपी, कांग्रेस पर 33 है और अदर्स पर इस वक्त 2 दिखाई दे रही है, यानी यहां पर भी बीजेपी बढ़त बनाए हुए। सही बात है। और सबसे बड़ा उलटफेर अगर कहीं हुआ है तो छत्तीसगढ़ में हुआ है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को पूरा भरोसा था और उसका नारा भी यही था कि अब की बार 75 पार। मतलब कांग्रेस पार्टी को पूरा यकीन था कि पिछली बार से भी आगे निकल जाएंगे। लेकिन अभी तक के रुझानों पर डिप्टी सीएम क्या कह रहे हैं? राजस्थान और छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से छीन लिया है, कमल खिल गया है। और कमल खिलने का मतलब है सुशासन और विकास की गारंटी। कांग्रेस से लोगों का भरोसा समाप्त हो गया है। जो चुनावी राम भक्त बन रहे थे, उन चुनावी राम भक्तों को, चुनावी हिंदुओं को जनता ने करारा जवाब देने का काम किया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के प्रति विश्वास व्यक्त करने के लिए विशेष तौर से मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ की जनता को बधाई देता हूं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी की अगुवाई में यह ऐतिहासिक जीत दर्ज हुई है। हमारे आदरणीय गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी की कुशल जो रणनीति है, उस रणनीति की एक बार फिर से झंडा गाड़ने का काम किया है। और यह सारे चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर लड़े गए थे और चेहरे पर लड़ करके यह ऐतिहासिक जीत मिली है। जो चुनावी राम भक्त बन रहे थे, चुनावी हिंदू बन रहे थे, उनको जनता ने करारा जवाब दिया है और सेमीफाइनल हमने जीत लिया। सर, सनातन का श्राप ले डूबा, ऐसा प्रमोद कृष्णन कांग्रेस नेता का ट्वीट आया है। देखिए किसने क्या ट्वीट किया, मैंने कहा ना, ये तो सब चुनावी भगवान श्री राम को काल्पनिक बताती थी कांग्रेस। भगवान राम का जन्मभूमि पर मंदिर बनेगा कि नहीं बनेगा, जब हम लोग नारा लगाते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे, तो ये कहते थे तारीख नहीं बताएंगे। 22 जनवरी को राम जी के भव्य मंदिर पर भगवान रामलला विराजमान होने जा रहे हैं 550 साल बाद। ये कांग्रेस को जनता ने, राम भक्तों ने, राष्ट्रभक्तों ने, गरीबों ने, किसानों ने, नौजवानों ने, माताओं बहनों ने करारा जवाब दिया है। भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया। सर, अंतिम सवाल है, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि सेमीफाइनल हमने जीत लिया है, विपक्ष ने भी लोकसभा चुनाव से पहले एक गठबंधन बनाया था और उस गठबंधन, वो हालांकि गठबंधन है, लेकिन इन चुनावी राज्यों में समाजवादी पार्टी अलग लड़ी, कांग्रेस अलग लड़ी, और किस तरह से अब आगे भविष्य देखिए। सारे गठबंधन ठगबंधन थे। ये परिवारवादी भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए लोग थे। भ्रष्टाचार मुक्त भारत, गरीबी से मुक्त भारत, विश्व की महाशक्ति बने भारत, यह सारे मुद्दे, चाहे गांव में रहने वाला साधारण परिवार हो और चाहे शहर में रहने वाला हो, सबको लगता है कि भारत अगर मजबूत होगा तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में होगा। उसी का परिणाम है और मैं तो बहुत बधाई देता हूं। मैं आज बहुत खुश हूं और मुझे जो विश्वास था कि हम 3 राज्य, 2 कांग्रेस से छीनेंगे, 1 अपना बचाएंगे, वह दोनों सफल हुए हैं। और तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी ने 1 सीट से इस समय 9 सीट प्राप्त की। बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद।